हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफ़ा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है रात 10 बजे और गेस्ट हमेशा ही उसी तरह के लेकर आएंगे जिनसे मिलके आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी और आपको वे फॉरवर्ड इन लाइफ ज़रूर मिलेगा। आज मेरे स्टूडियोज़ में जो गेस्ट मौजूद हैं जो आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं इज़ वेरी इंस्पिरेशनल और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जिस तरह कहते हैं ना कि हम कॉफ़ी प्लांट बैठे हुए हम कहते हैं कि जी कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो कि नेशन को टी ड्रिंकिंग नेशन को उन्होंने कॉफ़ी ड्रिंकिंग नेशन बना दिया। तो ये वो नेशन थी जिसने कभी भी ई कॉमर्स के बारे में और इंटरनेट को हमेशा फ्रॉड ही समझा था। तो आई थिंक इनको और इनकी कंपनी को इनकी टीम को जो है ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि इन्होंने ई कॉमर्स के अंदर लोगों को यकीन दिलाया एंड पीपल रियलाइज कि पैसे कमाने का तरीका जो है वो आप इंटरनेट पे हवा से भी पैसे कमा सकते हैं बिकॉज टेक्निकली इंटरनेट इज़ ऑल इन दी क्लाउड। और बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यार सारे फ्रॉड होंगे ने कोई ऐसा काम करो जो कि कंस्ट्रक्टिव काम हो। बट आई थिंक ये क्रेडिट इनको ज़रूर जाता है। आज हमारे साथ जो है साकिब अजहर साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच साकिब भाई फॉर कमिंग इन। ही इज़ इन CEO ऑफ एनेबलर्स और इतने सारे माशाल्लाह इनके प्रोजेक्ट्स हैं। आई वॉज गोइंग थ्रू इस प्रोफाइल के फैशन ब्रांड से लेके और टेक्निकल स्कूल कॉलेजेस और पता नहीं क्या क्या कुछ करवा रहे हैं। तो आज इनसे ही जानेंगे इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड किस तरह और कब इन्होंने ये और डिसाइड किया कि ये एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे। बिकॉज व्हेन ही वाज नॉट एन एंटरप्रेन्योर इवन व्हेन ही वाज ऑफरिंग सर्विसेज टू डिफरेंट अदर कंपनीज ही वाज मेकिंग वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। तो कैसे इनको ये ख्याल आया कि अब इन्होंने अपना काम करना है और पूरी नेशन को पाकिस्तानियों को जो है वो ई कॉमर्स के ऊपर लगा देना है, अमेज़ॉन के ऊपर लगा देना है, ट्रेडिंग करवानी है और डॉलर्स में पैसे कमाने हैं। और बाद में फिर इस तरह की पोस्ट भी डालते हैं गाड़ियाँ देके जिसमें लिखा होता है वेडिंग गिफ्ट। तो कहते हैं कि जब पैसे आप डॉलर्स में कमाएंगे तो ज़हरी बात इस तरह के वेडिंग गिफ्ट तो देंगे। थैंक यू सो मच साकिब भाई फॉर कमिंग इन। सबसे पहले बड़ा कम होता है कि हम जो जर्नलिस्ट हैं क्योंकि हमारा डेली बेसिस का काम है इंटरव्यू देना, सो बड़ी कम परसेंटेज है जो आ रही होती है ना तो हमें कुछ एक्साइटमेंट होती है। अदरवाइज हमारे लिए वो रूटीन की मामलात होते हैं। तो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। अगर जिस तरीके से आपने अपनी एक फोर्स डेवलप की है, आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, मतलब कि ये वो मुल्क है कि जिसके अंदर पढ़ा लिखा बाप भी होगा ना, अगर वो डॉक्टर भी होगा तो उसका एक प्री कंसीव नोशन अबाउट इंटरनेट अर्निंग इज़ कि ये फ्रॉड है और जेनरली फ्रॉड होते भी हैं और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तुम कोई काम करो, ये तो चलो शौक है, तुम करते क्या हो, लोगों को क्या बताओगे। सो सर सबसे पहले तो कुछ अपना तारुफ करवाएं कि आपका अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आपने क्या एजुकेशन हासिल की, तालीम कहाँ से ली और कैसे आप ये जो है इंटरनेट का सफ़र आपने तय किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ग्रेट टू बी इन दिस शो। मुझे आपने फॉर्मेट बताया तो मुझे बड़ा यूनिक लगा क्योंकि ऐसा मैंने कहीं दिया नहीं इस तरह का इंटरव्यू। सबसे पहले मैं एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता था और एक ऐसे स्कूल की जिसकी फ़ीस जो थी वो महीने की 60 रुपये थी। अच्छा। आई यूज्ड टू स्टडी देयर। गवर्नमेंट स्कूल था प्राइवेट ही, लेकिन वो इस तरह से था कि जैसे बड़ा नॉर्मल सा था। और आई वाज वेरी मच कह लें कि बैक बेंचर गाय हु यूज्ड टू सिट एट द बैक। और बस ये था कि किसी तरह से पास होना है। उस स्टडी का शौक़ जो शुरू में था शायद 5th क्लास तक, लेकिन उसके बाद तक जो है वो एक बैक बेंचर के तौर पर सारी ज़िंदगी गुजरती गई। और फिर इंटरमीडिएट किया, बैचलर्स किया, फिर जॉब शुरू कर ली। जब बैचलर्स आपने किस चीज़ में किया? कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में। और ये किसी अब यूनिवर्सिटी से कि आपने? यहाँ पर किसी कॉलेज से मैंने किया। ठीक है। इंस्टीट्यूट ही था। और उसके बाद मैंने जॉब की तलाश में निकला 4 साल के बाद। तो निकला तो वो फिर जॉब बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मिली नहीं। उसके बाद जब मिली तो वो 2000 रुपये मुझे सैलरी दी गई। एंड दिस वाज बैक व्हेन? इट वाज बैक इन 2000। जब ये वाक़या हुआ तो वो आई थिंक 2004-05 की बात है। और उसके बाद फिर आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट फॉर मी एक्चुअली, क्योंकि मेरे साथ जो लोग बैठे होते थे वो बाहर से अगर कोई पढ़ कर आया हुआ तो उसकी सैलरी थी 60,000 रुपया। तो मैं भी वही काम कर रहा था तो मैं 2000 रुपये उसके थे ना। तो मैं कह रहा यार बाहर से पढ़ कर आया तो मैं क्यों ना मैं भी जाऊँ बाहर। तो उधर से मैंने फिर सोचना शुरू कर दिया, उससे इन्फॉर्मेशन ली बाहर कैसे जाते हैं और इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर फिर पता चला कि आप यहाँ पे वहाँ पे किसी भी कॉलेज में एडमिशन करा लें तो आपको एडमिशन मिल जाता है, वहाँ जाके पढ़ो ना पढ़ो तो पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट वीज़े पे जाएँ, उस टाइम यही रूल्स थे, आजकल तो ऐसा नहीं है। तो फिर वो मैंने मास्टर्स के लिए एडमिशन ले लिया और यूके चले गया। यूके में चला गया, किसी ना किसी तरह से वालिदैन ने पैसे इकट्ठे कर लिए और फिर मैं यूके चला गया। और वहाँ पर जब मैंने देखा कि यार लाइफ तो यहाँ पर पाकिस्तान में आसान थी
यहाँ तो बहुत मुश्किल लाइफ है, यहाँ तो मैं अकेला हूँ, मैं कैसे करूँगा। तो फिर मुझे अभी भी याद है कि मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो बैक आफ्टर फ्यू डेज। मैं वहाँ टिकट भी पता कर ली पाकिस्तान की ट्रैवल एजेंट से। उसने कहा जी 600 रुपये की टिकट है, 600 पाउंड की टिकट है या 500 पाउंड की। मेरे पास उस वक्त 250 पाउंड थे। तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तो मैं टिकट कैसे लेकर जाऊँगा वापस। तो दोस्त तो थे ही नहीं वहाँ पे कोई शुरू में याद है। और वहाँ पे जब मैंने देखा कि कोई किसी का था ही नहीं, तो वो तो पाकिस्तान में एक कल्चर है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या मैं पैसे देता हूँ, वो वहाँ पे था कि खुद से पैसे देने हैं। और वाई वुड आई गिव समवन मनी, जो भी आया और अभी दे दूँ। तो वो फिर वहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ, कहा कि चलो फिर यहीं डिग्री के पैसे तो दे दिए हुए हैं। वहाँ फिर यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया और फिर साथ साथ एक फॉर्चुनेटली बर्गर किंग में बर्गर टिल पे बेसिकली बेचने की जॉब मिल गई। कैशियर एंड नॉट एक कैशियर टाइप जॉब मिल गई कि आप ऑर्डर ले रहे हैं और फिर आप उनको डिलीवर कर रहे हैं। फिर थोड़ी बहुत सफाई भी एंड में करनी है आपने, जब आपने क्लोजिंग करनी है। तो वो उस तरह साथ साथ एजुकेशन के मास्टर्स किया, स्टार्टेड अर्निंग, ताकि मेरा घर का रेंट निकल आए, पाकिस्तान से ना मंगवाऊँ। और घर का रेंट था 200-300 पाउंड जो था। और घर का रेंट मीन्स के रूम का रेंट जिसमें 3 लोग और भी थे। ठीक है। तो 3 लोग हम उस रूम में थे। तो और जो आपके साथ लोग रहते थे वो पाकिस्तानी थे, पेशावर से थे, कोई और रावलपिंडी से था, कोई लाहौर से था। 9 लोग थे और 3 रूम थे, तो हर रूम में 3-3 लोग थे बेसिकली। तो उससे वहाँ से स्टार्ट हुआ। और सुबह जॉब करता था, रात को यूनिवर्सिटी होती थी 6:30 बजे। तो वो 1 साल का मास्टर्स था, तो वो मास्टर्स किया। मास्टर्स के बाद वहाँ पर क्योंकि मैं डेवलपमेंट में अच्छा था, PHP डेवलपर, ठीक है, तो वो फिर मुझे वहाँ एक डेवलपर की जॉब मिल गई किसी एक बहुत छोटे से सॉफ्टवेयर हाउस में। ठीक है। और वहाँ मैंने जॉब शुरू की। तकरीबन मुझे याद है कोई 6 से 7 पाउंड पर आवर के हिसाब से। और फिर वो एक सिलसिला शुरू हुआ बर्गर किंग छोड़कर वहाँ से। वो एटलीस्ट आप अपनी फील्ड के अंदर जो है ना, अपनी फील्ड भी, क्योंकि वहाँ की तो कंप्यूटर नेटवर्क्स थी, लेकिन जो बैचलर्स मैंने किया था वो पाकिस्तान से था कंप्यूटर साइंस में। ठीक है। PHP और थोड़ी चीज़ें यहाँ पढ़ी हुई थी, तो वो फिर मैं साथ साथ खुद भी सीखता था उसको। तो वो सीखने के बाद उन्होंने मुझे जॉब दे दी और वो फिर मैंने ये तो वही टाइम है जिस टाइम पे सलीम गौहरी वाज आल्सो इन मेकिंग, और वो भी इसी तरह ही बाहर के मुल्कों के अंदर जो है ना, ही वाज ट्राइंग टू मेक हिज फॉर्चून। और आप भी जो है वो मतलब कि वो अपनी जगह पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो है ना उन्होंने बहुत नाम कमाया, आपने ई-कॉमर्स के अंदर बहुत नाम कमाया। सो वहाँ तो यूजली जब लोग बाहर जाते हैं दे गेट ट्रैप्ड, क्योंकि एक लाइफस्टाइल है और एक चले लॉ बेहतर है, देन यू स्टार्ट मेकिंग मनी इन डॉलर्स और पाउंड व्हाटसोएवर अदर करेंसी के अंदर। सो अब यहाँ पर आपकी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। लोगों को लगता है जिस तरह फौज में भेज के आप रिलैक्स हो जाते हैं कि बच्चा सेटल हो गया। सो ये टाइम बच्चा जहाज में बैठता है तो पीपल स्टार्ट थिंकिंग, उसके रिलेटिव सोचते हैं कि अभी सेटल डाउन हो गया, अब ये हम उधर से आईफोन भेजा करेगा। सो आपने वापसी कितने अरसे के बाद प्लान की और वो उसमें मुश्किल वेल उसके बाद जॉब्स के बाद मैंने वहाँ फिर कुछ सालों बाद मैंने बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया था, ई-कॉमर्स का ही। अच्छा, कितने अरसे के बाद? 2010-11 में किया था। तकरीबन 5-6 साल बाद मैंने स्टार्ट शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद जो है वो एक कंटिन्यूसली एफर्ट थी। फिर रियलाइज यही था कि वो ट्रैप है, जैसे आपने कहा कि जाना मे भी आसान है लेकिन आना उससे भी मुश्किल था वापस। क्योंकि आप 15 साल में वहाँ रह चुका था, नेशनलिटी मुझे मिली 15 years। You got married by the time family start होगी थी? हाँ बिल्कुल, मैंने फैमिली तो पाकिस्तान से ही मैं लेकर गया था। और वहाँ पर फिर मैं पर बेगम साहब लाइफ में आ गई थी, अब डिसीजन जो है ऐसे वो पूछ के करने पड़ते थे ऐसे। और फिर वाइफ पाकिस्तान से जब आ गई फिर वो भी थोड़ा अरसा साथ रही और वो भी ब्रिटिश नेशनल बन गई। तो जब वाइफ ब्रिटिश नेशनल बन जाए तो वो बड़ा मुश्किल होता हो कि मैंने पाकिस्तान जाना है वापस, शी हैज हर ओन राइट्स। तो वो मैं भी बन चुका था। फिर वो है कि इट्स बेसिकली अ वेरी टफ डिसीजन कि जहाँ इतना बड़ा सर्कल था और फिर जब मुल्क के हालात ऐसे हों और आप सारी दुनिया वापस वहाँ आना चाह रही है, हम कह रहे हैं हमने वहाँ आना है। और आप कारोबार भी कर रहे थे, मतलब वो अमंग सम फॉर्चुनेट लोगों में से थे जिन्होंने अपना बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल सफर वहाँ से स्टार्ट शुरू हो चुका था। वहाँ से मैं बिजनेस अपना कर रहा था। लेकिन यही था कि अब ये बिजनेस कहीं से भी मैनेज हो सकता है। दैट्स व्हाट ई-कॉमर्स इज अबाउट, यू डोंट हैव टू लिव हियर। तो यही था कि चले नहीं सेट हुआ या नहीं वहाँ पर कोई बहुत ही मसला हुआ तो एटलीस्ट आई हैव द बैकअप प्लान व्हिच इज द नेशनलिटी, मेरा कारोबार डिस्टर्ब नहीं होगा तो मैं वापस आ जाऊँगा एंड ऑल दिस। तो वो फिर अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि
ये एक तहरीक ही चल गई पूरे 2012 में तकरीबन आप यू केम बैक? नहीं, मैं 2018 में आया। ठीक है। और वहाँ पर जो आपने नाम रजिस्टर किया था जिस वॉज एनेबलर्स का नाम वहाँ रजिस्टर नहीं, था? 2018 में यहीं पे आके। और वहाँ पर आपने क्या नाम, किस नाम से बिजनेस कर रहे थे? डिफरेंट, वो ई कॉमर्स के स्टोर्स होते हैं, तो आप कोई भी स्टोर बना के अमेजोन पे बेच सकते हैं और ब्रांड नेम्स कुछ भी हो सकते हैं बेसिकली। देन यू केम बैक टू पाकिस्तान। ऐसे पाकिस्तान आप वापस आ गए, टेक्निकली लैंड हो गए, मेरी बात है, फैमिली है, वो सारी चीज़ें ठीक होगी। फिर उसके बाद एनेबलर्स का ख्याल कहाँ से आया? और 2018 तक आप जो है अपना बिजनेस यूके वाले मैनेज कर रहे थे कि यहाँ पे पाकिस्तान में भी और आपने प्रोजेक्ट्स किए? नहीं, मेरे पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट्स नहीं था, बस मेरा ये था कि मैं यहाँ बैठकर बेसिकली पाउंड डॉलर्स बयान करूँगा और पाकिस्तान में पीकेआर में स्पेंड करूँगा, क्योंकि डॉलर्स पाउंड का बिजनेस मैं वहाँ पर एक सेट कर चुका था, जो कि ई कॉमर्स का बिजनेस था। तो वो फिर ये था कि अब यहाँ क्योंकि फारिग बैठनी एक इंसान के पास जो कुछ भी हो, लेकिन फारिग बैठना इट्स नॉट गुड हैबिट एट ऑल। तो ये सोचा कि क्यों ना एक सेमिनार रखा जाए, लोगों को बताया जाए कि ये भी एक दुनिया है और लोगों को समझाया जाए कि वो भी कर सकते हैं। और ये किस सन में आपको ख्याल है? 2018 जब मैं पाकिस्तान में आ चुका था। और 2018 में जब बताया लोगों को, कोई पहला सेमिनार कहाँ पर हुआ? पीसी में हुआ था। ठीक है। और कैसे, किसने अरेंज किया, किसने बताया? कुछ नहीं, मैंने सोशल मीडिया पे लिखा कि दिस इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू। कुछ दोस्त थे और कुछ फैमिली मेम्बर्स थे और कुछ इधर उधर से शेयर हो गई पोस्ट, तो 20-30 लोग आ गए थे उसमें। ठीक है। तो बड़ा जब डिलीवर की स्पीच बताया, क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी में किसी को स्पीच इस तरह से की नहीं थी, वो था कि जो खुद किया हुआ था, जो आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। पब्लिक स्पीकिंग भी जो आर्ट है वो आपके लिए एक नई चीज़ थी। बिल्कुल, मैं इंट्रोवर्ट था और मैं बहुत शाय था। ज़्यादातर आईटी वाले लोग इंट्रोवर्ट ही होते हैं, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम वो मशीन से कंप्यूटर साइंस वाले यही है कि चुप रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। लेकिन जब अपना एक्सपीरियंस बताना शुरू किया और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया तो बहुत अच्छा लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है और एक लोगों को एक राह निकल रही है। हमने उस वक्त कोई ट्रेनिंग्स ऑफिस का कोई प्लान नहीं और कार्यक्रम, वो आपकी एक हॉबी थी, एक आपकी क्राफ्ट इतनी स्ट्रांग हो गई थी, तो आपने कहा चलो यार सीएसआर एक्टिविटी के तौर पे आई शुड टेल पीपल कि यार तुम यहाँ पर ये कर रहे हो, इसके अलावा भी नौकरी है। एग्जैक्टली, वीकेंड्स पे मैं ये काम करता हूँ सेमिनार। फिर अगला सेमिनार रखा, फिर लोग बहुत खुश हुए, 100 लोग आ गए कि ये क्या। फिर एक और रखा को 300-400 लोग आ गए। फिर एक दफ़ा रखा, उसमें ज़्यादा ख़वातीन तो नहीं होती थी? माशाल्लाह खूबसूरत आदमी तो आप हैं। मिक्स ही था। मिक्स ही था। जो ज़्यादा अच्छा फील्ड का गाता था ये ज़्यादा ख़वातीन देती होंगी कि क्या बात है। अब ये मिक्स ही था। ये सर होता होगा सर, पर्सनैलिटी का तो इतना तो अभी आप माशाल्लाह इतने ग्लो और जवान है, तो उस टाइम पे तो सर और कह डालते होंगे आप। वैसे पानी पे ज़्यादा पिया करें बस। तो ये फिर एक दफ़ा 1000 लोग आ गए और फिर सब ने कहा कि जी हम करना चाहते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे लिए। तो हमारे पास तो कोई नेक्स्ट स्टेप था ही नहीं, हमने तो बस बताना था। ना कोई हमारा ऑफिस था, ना कोई हमारा कोई बूट कैंप्स था, ना हमने कोई। तो अभी आप सिर्फ एजुकेट कर रहे थे लोगों को कि ई कॉमर्स और इंटरनेट पे कमाई करने का तरीकेकार ये तरीकेकार है। यूट्यूब पे पढ़े हैं चीजें, जाकर सीखें। पर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी या टेक्निकल स्कूल नहीं था कि जो कोई टेक्निकली को क्रैश कोर्स को 2 हफ्ते का 1 महीने का करवा के रन थ्रू दे देते हैं। तो फिर वो हमने 2018 में ही जब कुछ महीने बाद रियलाइज़ किया कि दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप वी नीड टू क्रिएट। फिर एक छोटा सा ऑफिस, मैं और मेरे भाई जो अमेरिका से, जो भी COO हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे भाई वो अमेरिका थे 15-16 साल, वो भी अमेरिकन नेशनल थे। तो उन्होंने भी कहा। और उनका क्या बैकग्राउंड है? वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है पाकिस्तान से। वो भी इंग्लैंड में, अमेरिका में। ये बट ही वाज रिलेटेड टू आईटी और डूइंग समथिंग एल्स? नो, ही वाज इन आईटी। अच्छा, ही वाज। और उन्होंने भी अपना बिजनेस यही, क्योंकि हम दोनों ने ही मिलकर स्टार्ट कर चुके हुए थे, तो वो मेरे से पहले आ चुके हुए थे 2016 में। ठीक है। तो वो यहीं पर होते थे और वो बस अपना करते थे, उन्होंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया था कि हम सिखाएं। तो हम दोनों वो आईटी के लोगों से कनेक्टेड थे और 2 साल पहले आपसे आ गए थे। ही हैज द नेटवर्किंग और उनको पता था कि पाकिस्तान में बिजनेस कैसे, रजिस्टर्ड कंपनी कैसे होती है। मुझे तो वो पता ही नहीं था। 15 साल बाद जब आए, आपको क्या पता क्या होता है कि कौन सी जगह है, मुझे तो रास्ते भी नहीं पता थे क्योंकि इतनी रोड्स चेंज हो चुकी हुई थी। तो वो फिर उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और फिर हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम दोनों एक बिज़नेस डेवलप करते हैं और रजिस्टर्ड की कंपनी, हम पार्टनरशिप, हमने आपस में भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया भाइयों ने, और फिर हमने एक बिज़नेस इसको स्टार्ट किया। और उसमें एक सोशल कोज ही था शुरू में। द पॉइंट वाज नॉट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, बट एक्चुअली जो मनी आए उससे स्केल करते जाएँ। दिस वाज द प्लान एंड देन वंस वी स्टार्ट मेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट, तो उससे हम स्केल करते गए और एक पाकिस्तान। ये जो नाम एनेबलर्स है ये कहाँ से आया?
असल मकसद था कि पाकिस्तान के लोगों को काबिल कैसे बनाया जाए, तो काबिल बनाने का मकसद ये ज़हन में था। अब वो काबिल बनाने की इंग्लिश है एनेबलर्स, कि आप एक काबिल इंसान बड़ा मतलब कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नहीं है वो आपने लगता है कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी आया नहीं कि नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग करती और आउट ऑफ द बॉक्स सोचती, शायद काबिल ही नाम रख देती। हाँ, काबिल ही रख सकते थे उर्दू में। लोग अब ये भी बड़े आम सी चीजें और रखते हैं नाम, तो वो हिट हो जाते हैं ऐसे है। तो आपने एनेबलर्स जो है वो बस काबिल को ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करके आपने एनेबलर्स Exactly. वेयर वाज योर फर्स्ट ऑफिस, कहाँ पर आपने पहला office? लाहौर में था, गुलबर्ग वाली साइड पे। एक बहुत छोटा सा कोई 1-2 रूम का ऑफिस था वो, और यही था कि बस जो लोग आएंगे यहाँ पर हम सेशंस भी कराएंगे। वो 5-6 लोगों को हायर कर लिया, कस्टमर सपोर्ट एंड ऑल दिस, एंड देन फिर काफ़िला बनता चला गया कि जो लोग फिर कामयाब होते गए, एंड आई वांटेड टू स्केल। जैसे कराची में जो कामयाब हुआ है उसको कराची की लीड दे दी, जो पेशावर में हुआ वो पेशावर का लीड बन गया। इस तरह से जिस शहर में लोग कामयाब होते गए और उनको लीड में बनाता गया, जो कि पर जब आपने ये, क्योंकि बिकॉज यू एंटर्ड इनटू एन एजुकेशन एरिया के अंदर आप आए ना, तो आपसे पहले भी तो बड़े ग्रुप बैठे हुए थे और उनकी मोनोपोली थी, तो कोई रोड ब्लॉक्स नहीं आए? उन्होंने आपको कोशिश नहीं की तंग करने की कि यार ये हमारा कंपटीशन है? बिकॉज जो बड़ा प्लेयर होता है वो पहले ही देख लेता है कि ये पल भर रहे हैं और ये एरिया है तो यहाँ पर ये ग्रो कर जाएंगे। सो वो लोगों ने कोई रोड ब्लॉक्स नहीं क्रिएट किए कि भाईजान इनको किधर काफिला लेके चल रहे हैं? बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग हुई, हद से ज़्यादा। वो हमने तो कभी पब्लिकली नहीं इन चीज़ों को लिखा। पाकिस्तान में बिजनेस करना, ये सर्विसेज देना बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारी ब्लैकमेलिंग की गई और 2019-20 अभी तक चलता है। कोई एक ऐसा वाकया जो आपने जिस टाइम पे ये सोचा हो या पेरेंट्स ने समझाया हो कि यार बस कर दो, अच्छे भले तुम उधर बैठे हुए थे नेशनल थे, ये किधर पड़ गए हो किस काम में? कोई बहुत पुरानी बात है, 2019-20 में कुछ सर अब तो आपको हाथ नहीं लगाएगा उस टाइम वो तो अपने एक छीक मारते हैं सोशल मीडिया पे, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पर्ची माफिया आए थे हमारे पास। ठीक है, लाहौर में। हाँ जी। अच्छा, उन्होंने बस हमें कहा कि ये पर्ची है और ये पता है। हाँ, तो हमने 15 और इस तरह पुलिस को कॉल तो कर दी थी। और उन्होंने हमें इस चीज़ को सेफ तो कर लिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ड्रैग किया गया, बट वी मैनेज टू कम आउट ऑफ इट। पर कभी टेक्निकली प्रॉब्लम्स नहीं आई? जिस तरह मतलब कि अब आप लोगों को तो मेरा ख्याल है कोई HEC या इस तरह का कोई बोर्ड तो रेगुलेट करता नहीं है, पर वो जब आप रजिस्टर कर रहे थे कुछ टेक्निकली आया हो कि आप इस तरह का इंस्टीट्यूशन नहीं चला सकते, या ये कमर्शियल प्लाजा नहीं है, ये बिल्डिंग ठीक नहीं है? तो वो एक होता है ना, एक तो ये तो वो थे ना कि जो बिल्कुल स्ट्रेट भत्ते वाले लोग थे, एक जो टेक्निकल प्लेयर्स होते हैं कि जो आपको तंग करते हैं कि आप ये कहेंगे यार इस इंडस्ट्री से मैंने निकल जाना। अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं, क्योंकि हमने हर चीज़ लीगली जगहों को रजिस्टर्ड किया, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की, जिससे अप्रूवल चाहिए था उसका अप्रूवल लिया, जिसका लाइसेंस चाहिए था उसका लाइसेंस लिया। और बेसिकली वी डिडंट डू एनीथिंग व्हिच वी फील कि इट वाज आउट ऑफ लॉ अगेंस्ट टू ऑफर सर्विसेज लाइक दिस इन पाकिस्तान। तो इट वाज। और आपने जब स्टार्ट किया था, सो मतलब कि 2 भाइयों की पार्टनरशिप है, तो कैपिटल अमाउंट क्या था जिससे यू गाइस स्टार्टेड? आप कुछ पैसे तो कंट्रीब्यूट किए होंगे ना, कुछ पैसे पीछे बैंक में भी रखे होंगे। सही। तो वो क्या रफली है, क्या फिगर थी उस टाइम? क्योंकि हम बहुत छोटे ऑफिस था, और ये कि 20-30 लाख रुपए में से 2018 की बात है, उस टाइम अब लगता है बहुत ज़्यादा था 20-30 लाख। एंड सर उस टाइम वाकई ज़्यादा अब तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना पैसे। 20-30 लाख में ऑफिस छोटा सा रेडी किया, फिर शायद कोई 50-60 लाख मजीद लगाए हों रेनोवेशन पे और एक प्रोफेशनल सेटअप करने में। और फिर उसके बाद फिर हम वी स्टार्टेड डूइंग मोर इन्वेस्टमेंट इनटू इट वंस वी फील कि इसमें पोटेंशियल है, अब लोगों का इसमें इंटरेस्ट हो रहा है। और फिर शुरू में दिस वाज द स्टार्टिंग कैपिटल, बट देन अभी भी अगर हम देखें तो हम तो शायद ब्रेक इवन पे हो या कुछ जगहों पे लॉस में हो, बिकॉज वी हैव सारे एजुकेशनल स्कूल, वो बड़े बड़े स्कूलों के साथ बैठ जाए ना, जो बड़े बड़े स्कूल हैं जिनके पास बाहर से गुजरने के पैसे लगते हैं, सर वो भी यही कहते हैं कि अभी हम ब्रेक इवन के ऊपर है। मुझे पता है टैक्स वाले देखते हैं टीवी, तो वो माशाल्लाह मतलब कि इतने लोग आते हैं, तो वो पैसे तो आप लोग कमाते ही होंगे। तो ऐसा लगता है, लोगों को लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं, ऑपरेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। आजकल बिजली के बिलों में आसमानी बिजली के बिल भी हैं, इतना बिल्स आते हैं। तो वो फिर जब आप लोग आपने लाइनमैन से कोई सेटिंग नहीं बनाई हुई? नहीं, ऐसा अभी तक नहीं किया। तो ये लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए कि लॉजिस्टिक्स, अगर हम घर में बैठकर ऑनलाइन करा रहे हो और घर में बैठकर मोटिवेशनल स्पीचेस दे रहे हो, तो शायद हम किसी से चार्ज ही ना करें। आजकल तो मोटिवेशनल स्पीकर्स बेचारे फंसे हुए हैं जिन्होंने जाके कुछ वो पॉलिटिकल कैंपेनिंग शुरू की थी, बेचारे फंस गए। सर आपने वो वाला काम नहीं करना नहीं, आप ना सर उस तरफ जाइएगा, कोई री इन्वेंट ना कर लीजिएगा व्हील को, क्योंकि अक्सर री इन्वेंट करते हुए बंदा स्टक भी हो जाता है। अच्छा, ये तो जैसे आपने बताया कि
एक्सपेंस हैं। और मैं तो इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि कोविड के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से लोगों ने कोर्सेज भी किए, डिग्रीज भी ले ली, पर जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इवन के गेटिंग अप, रात को प्लान करना कि सुबह मैंने इतने बजे उठना है, मैं ये कपड़े पहनूंगा, कपड़े प्रेस करूंगा, इतनी देर में निकलूंगा, आधा घंटा लगेगा मुझे कम्यूट टाइम। सो ये भी एक, फिर क्लासरूम में बैठना, दूसरे पेयर्स के साथ इंटरेक्ट करना, फिर अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करना, और दूसरे लोगों के वेन एवर यू स्पीकिंग, वेन एवर यू प्रेजेंटिंग एन आइडिया, तो आपको कोई क्रिटिसाइज ना भी करे, पर फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं लोगों को, जिससे देख के आपको आइडिया आना शुरू हो जाता है कि मेरी बातों को लोग किस तरह परसीव कर रहे हैं। सो वो एक्सपीरियंस आप ऑनलाइन में तो नहीं ले सकते ना, डिग्री तो आप ले सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस नहीं है। सो ये तो आप जारी रखिएगा सर, जो आप कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो है ना वो करे कि कोई बिजली सस्ती हो जाए, या हमारे कोई पैसे बेहतर हो जाए इकॉनमी के, तो हम आपको पैसे ज़्यादा शुरू हो जाए, पर इसको ऑनलाइन ना लेके जाइएगा, ये एक्सपीरियंस ज़रूर क्रिएट कीजिएगा। अच्छा, जब कोई होता है ना, क्योंकि जो उस्ताद होता है, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस के, अब तो ज़ाहिर पता कमर्शियल एस्पेक्ट तो इन एवरी बिजनेसेस के आप हर शोबे के अंदर आ गया ना, मतलब कुछ भी, नथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ झूठ ही मेरा ख्याल है आप फ्री बेच सकते हैं। अब तो मशवरा देने के लिए भी कंसल्टेंट से पैसे मांगते हैं। सो एक उस्ताद जो होता है ना, उसकी जो बेसिक ड्राइविंग फोर्स होती है वो उसका स्टूडेंट होता है, और उसको वो ग्रो होता हुआ जब देखता है ना, तो वो उससे ड्राइव होता है और वो और मोटिवेटेड होता है, वो कहता है मैंने और मेहनत करनी है। आपका पहला ऐसा स्टूडेंट, मेल और फीमेल, जो आपका मेंटी हो, जिसको आपने मेंटोर किया हो, तो आपको लगा होगा यार ये बंदा कामयाब जा रहा है, देखो नाउ दिस इज़ समथिंग, मेरे पैसे पूरे हो गए या मेरी एफर्ट के खर्चा पूरा हो गया। बिल्कुल, बहुत, क्योंकि शुरू में मैं ही सिर्फ बताता था लोगों को कि मैं ही एक्चुअली वाज द मेंटोर ऑफ, यू वर द ओनली ट्रेनर और मेंटोर। तो फिर लाहौर में बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो कि असल चीज़ कामयाबी की सिर्फ सेशंस तक नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट स्पून फीडिंग, इट्स ऑल अबाउट कि ख़ुद बंदा कितनी एफर्ट करके सेशंस में आता है और इंटरेक्शन करता है। सो बहुत मुझे अच्छा लगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे, जैसे शुरू में मेरी क्लास में जब पहला सेशन मैंने पेड रन किया, उसमें 10 लोग थे। तो वो 10 लोगों में कुछ 2 लोग या 1 लोग ऐसे थे जो कि हमेशा मुझे टॉक कर मुझे चैलेंज करते थे कि ये ऐसे क्यों है, या क्वेश्चंस पूछते थे, वो अपना होमवर्क कर आते थे। और बाकी लोग बस ये आता थे कि जी मैं देखूंगे हो क्या रहा है, या पूरी सेशन लिया चुप करके बैठे होते थे। तो ऐसे लोग जो थे वो बहुत इंस्पायरिंग थे, और उन्हीं में से बंदों को चूज़ किया गया कि वो चीज़ों को लीड करें, और आज वो कामयाब आपके साथ ही हैं, अभी तक साथ है, पार्ट ऑफ एनेबलर्स टीम, 5 साल हो गए अभी तक साथ है आपके साथ ही। अच्छा, सबसे यंग स्टूडेंट को बहुत ही यंग आ गया हो, माइनर आ गया हो, और सबसे ज़्यादा बुजुर्ग स्टूडेंट वो किस एज ब्रैकेट में है कि आपने देखा होगा? क्योंकि अक्सर मुझे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स का शौक है, सो यूजुअली आई गो आउट, तो मुझे अब ना मैं 60+ लोग नज़र आते हैं। सो मैं हमेशा मेक अ मूव कि मैं उनसे कोई ना कोई इंटरेक्शन करूं, और उनसे ये जानने की कोशिश करता हूं कि जवानी में उन्होंने ऐसा क्या खाया या ऐसा क्या हैबिट्स थी उनकी कि इस एज तक माशाल्लाह इतने फिट हैं कि पुशअप्स भी कर रहे हैं, जिम आ रहे हैं, मोटिवेटेड है। अब तो 20 साल का बच्चा, लड़का लड़की मोटिवेटेड नहीं है जस्ट टू डू वर्कआउट। सो आपके पास कोई एजेड बंदा आया और आपने उसको कहा कि सर दफ्तर में है, गप मारना है कि ये वेल टू लर्न जो है आपके अंदर इस एज में कैसे है? बिल्कुल, शुरू में एक थे, 2019 के शुरू की बात है शायद, कि एक 72 ईयर्स ओल्ड थे जो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते थे, और वो कहते थे कि मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा और पोतों की बहुत ज़्यादा तनकीद है मुझ पे कि तुम बिल्कुल नहीं कर सकते, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और क्योंकि मैं ऑलरेडी कुछ बिजनेसेस पे नुकसान कर चुका हूँ, कहते हैं कि आप दोबारा नुकसान करेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा जो थे रिलक्टेंट थे, लेकिन उन्होंने बहुत एफर्ट की, आई रिमेंबर हद से ज़्यादा, प्रोडक्ट लॉन्च भी की और कामयाबी भी उन्हें मिली। लेकिन उनकी कोई हेल्थ इश्यूज़ कुछ इस तरह से बीच में बनी 73-4 इयर्स में, तो उनको छोड़ना पड़ा। तो बहुत एक इंस्पायरिंग थी पर्सनैलिटी इस एज के अंदर जाके जो है यू लर्निंग थिंग ऐसे। अच्छा साकिब साहब, आपने अपना थोड़ा सा सफ़रनामा बताया कि आपकी एजुकेशन क्या थी, फिर आप बाहर चले गए, फिर कैसे बिजनेस एनेबलर्स को आपने फाउंड कैसे किया। आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी है, कुछ होती है ना बंदे की मोटिवेशन ड्राइव होती है, चले पैसा हर किसी की होती है पर एक पॉइंट तक होती है, एक पॉइंट के बाद जब आपके पास वो सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा आ जाता है, फेम आ जाता है, तो वो आपके लिए एक रूटीन, एक रेगुलर मैटर हो जाता है। मतलब समबडी हु वेयर्स रोलेक्स, तो उसके लिए वो एक टाइम आता है कि वो वॉशरूम में भी पहन के चला जाता है, वो स्विमिंग भी उसी में कर लेता है, वो क्योंकि उसके लिए यूज नॉर्मल चीज़ होती है ना, एंड दिस इज़ हाउ ह्यूमन वर्क्स। सो अब आपको डेली उठना, और मैं आपको देखता हूँ माशाल्लाह आप बड़े एक्टिव हैं, मीडिया इंटरेक्शन, अपनी प्रेजेंस को बरकरार रखते हैं, आपकी अपनी ज़ात के लिए मोटिवेशन क्या है और आपको क्या चीज़ है जो ड्राइव करती है आज दिन तक?
वेल ड्राइव यही करती है क्योंकि हमारे पास इस वक्त ऑलमोस्ट हज़ारों की तादाद में डेली स्पॉन्सरशिप्स आती हैं, और जब मैं देखता हूँ कि ये लोग इस वक्त मतलब मास्टर्स करके भी किसी चीज़ में मास्टर नहीं है, तो ये चीज़ एक है कि हमारा मकसद ये नहीं है लोगों को कि सिर्फ पैसे ही कमाना है। ठीक है, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को एटलीस्ट विजन देना है, इन लोगों को अवेयरनेस देनी है कि देयर इज़ समथिंग एज वेल विच दे कैन लर्न। बहुत सारे यहाँ पर लाखों की तादाद में इस वक्त ग्रेजुएट हो रहे हैं लोग, मास्टर्स बन रहे हैं, और 17,000 लोग जो हैं एक दिन में 18 साल के हो रहे हैं, राइट। 62 लाख लोग 365 दिन में 62 लाख लोग 18 साल के हो रहे हैं। अच्छा, तो ये स्टैट्स हैं। इतनी यूथ जब आपकी इकट्ठी हो रही है तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम है पाकिस्तान में। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि लोग बेशक हमसे सर्विसेज नहीं भी लेते, हमें बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन वो भी बुरा भला कई मैं देख रहा होता हूँ कह रहे होते हैं जिनको अवेयरनेस भी हमारी वजह से ही मिलती है। तो अक्सरियत जो है उन लोगों को एटलीस्ट अपने माइंड में ज़रूर आ जाता है कि देयर इज़ समथिंग आउट देयर। एवरीवन हैज़ नाउ स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्किल्स। बहुत सारे लोग, एक पूरा इकोसिस्टम और एक नेटवर्क बन गया। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ड्राइव करती है हमें, और हम जब ये चीज़ें देखते हैं तो इट्स रियली गिव्स अस हैप्पीनेस कि लोग जो दो ही ऑप्शंस नहीं, या बाहर चले जाएं आजकल के हालात में, या समथिंग दे नीड टू लर्न एंड ऑफर देयर स्किल्स और अदर डू बिजनेसेस एंड ऑल दैट कल्चर। तो ये जब लोग इस चीज़ में एक वैल्यू हासिल करते हैं, दैट रियली ड्राइव्स अस, दैट मोटिवेट्स अस एंड दैट कीप्स अस गोइंग अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक साहब ने जो है वो हेलो एनेबलर्स लिख के आपका लोगो का एक लिंक डाल दिया, उसको तो जाके आपने नीचे कमेंट उस साहब का कर दिया कि जी इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होना है, क्योंकि वो मौलवी है अपेरेंटली, और वो रिपोर्ट तो आप कहते हैं कि मानते नहीं अगर सही कुछ चीज़। बेसिकली गलत फहमी है। मैं उनको पर्सनल मैसेज भी कर दिया था उसके बाद। उसमें भी आपने माजरत नहीं की थी, उसमें भी आपने कहा था कि जी मुझे गलत फहमी हुई है। जो चीज़ आप कीवर्ड्स रैंक हुआ है तो उसके बारे में कोई चीज़ लिखनी है तो जिसको कोई भी नहीं जानता वो भी जानने लग जाते हैं और कॉमेंट्स करने लग जाते हैं। एसईओ वाली बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो कीवर्ड यूज़ किया जाता है, नेगेटिव मार्केटिंग में भी यूज़ किया जाता है, पॉजिटिव भी। मैं तो सिर्फ देख के एंजॉय करता हूँ ये क्या क्या करते रहते हैं। अभी अक्सर जो लोग कामयाब होते हैं वो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बारे में एक बात करते हैं कि यहाँ पर हर तरह का मौसम है, यहाँ पर मतलब कि ये बहुत इन रिच लैंड है। सो आपने स्ट्रगल किया, स्क्रैच से आपने इतनी बड़ी माशाल्लाह कंपनी खड़ी कर दी है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने लोगों को, एक तो होता है ना कि कंपनी खड़ी कर दी, वो तो मेरा ख्याल है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनियाँ भी लोगों ने खड़ी कर ली है, पर उनका कोई फुटप्रिंट सोसाइटी के ऊपर नहीं है। बट आपकी जो सक्सेस है जिसकी वजह से आज हमने आपको मौजूद भी किया, आपका एक फुटप्रिंट आपने सोसाइटी के ऊपर छोड़ा हुआ। आज खुदा ना खाते एनेबलर्स बंद हो जाए, पर हिस्ट्री के अंदर इसका नाम जो है ई कॉमर्स के हिसाब से ज़रूर रहेगा, बिकॉज यू दीवान जो पायनियर जिन्होंने स्टार्ट किया। सो आपने मतलब कि आपको लगता है कि ये मुल्क वाकई बहुत टैलेंटेड है, इस मुल्क के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा है और एक हिडन गोल्ड की तरह। क्योंकि एक मैं किसी नाम नहीं लूँगा, मैं किसी बिजनेसमैन के साथ बैठा था, उन्होंने कहा ऐसा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा मैं ये समझता हूँ कि मैं इस वक्त 30-40 नेशनलिटी से काम कर चुका हूँ इंग्लैंड में। मैंने शायद ही को नेशनलिटी हो जिससे ना काम किया हो। इवन मेरे अंडर कुछ इजराइल के लोग भी थे, अक्सर ऐसे लोग थे जैसे हम समझते हैं दे हैव अ ग्रेट ब्रेन एंड ऑल दैट। इंतहाई कंजूस लोग हैं सबसे पहले। तो इजराइल के मैंने उनसे काम किया। तो ये मकसद है कि पाकिस्तान में मेरा समझता हूँ कि शायद ही ऐसी कौम है जो कि इतनी जल्दी चीज़ों को पिक कर लेती है। गुड लर्नर्स है। एग्जैक्टली आप देख लें कि गोरे के पास अगर मैनुअल नहीं होगा किसी चीज़ का, वो कभी चीज़ को फिट नहीं कर पाएगा। यहाँ मैनुअल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये खुद से फिट कर लेते हैं, खुद से चीज़ें कर लेते हैं। असल चीज़ है कि इनको डायरेक्शन चाहिए, इनको ये चाहिए, एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो इनके लिए इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के तौर पे उभरे और इनको आगे इनका हाथ पकड़कर इस यूथ को एक मौके फराहम करे। ना कि ये मौके फराहम करे कि एहतजाज करना है या आपस में लड़ना है या ये करना है वो करना है। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे उनके साथ। दिस इज़ द लीडरशिप विच वी नीड इन पाकिस्तान, विच इज़ करंटली वेरी मच लैकिंग। असल अब इशू पाकिस्तान में जो टैलेंट हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है और बहुत ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। मकसद ये है कि अभी भी ऐसे लोग और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप मैं पिछले दिनों मुझे PHEC
मैं अब ये बताता हूँ सबको बात ताकि पता चले। मुझे PHEC ने एक जगह बुलाया जहाँ कहा पंजाब के सारे प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट के इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, आपने इनको स्पीच देनी है कि कैसे अपना करिकुलम बेहतर कर सकें और इनको बताइए। कोई मेरे ख्याल में 100 प्रिंसिपल्स थे और मैंने उनको स्पीच देना शुरू सारी किया। पंजाब के कॉलेजेस के, गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रिंसिपल थे, उनको तो ज़रूर मिलना चाहिए। तो उनको मैंने बताया जी अच्छा ये कर सकते हैं, ये इस तरह की चीज़ें। तो तकरीबन 55 मिनट की स्पीच थी और उस 55 मिनट में यानी ये भी बताया इनेबलर्स जो है वो यहाँ इन शहरों में हैं, ये लाहौर हमारी ये लोकेशंस हैं। लाहौर में मीनार पाकिस्तान यूज़ किया, कराची में कायद आज़म का वो यूज़ किया एंड ऑल दैट, इस तरह से। तो फिर मैंने कहा जी आप क्वेश्चंस ले मेरे से। तो एक प्रिंसिपल सामने ही बैठे थे, उन प्रिंसिपल ने मेरे से पूछा कि आपने पूरी प्रेजेंटेशन दी, इसमें मीनार पाकिस्तान का आपने सिंबल यूज़ किया, इसकी इजाज़त किससे लिया? तो मैं इतना इम्पोर्टेंट एजेंडा तो मैं हैरान रह गया कि मैंने कॉपीराइट कि वो मुझसे कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान की पिक्चर आपने यूज़ किया है तो किसकी इजाज़त लिया? तो मैंने कहा अगर मीनार पाकिस्तान है तो उसी की पिक्चर ही यूज़ करनी है यहाँ पे। तो लेकिन उनके वही था कि मैं किस तरह से इनको तनकीद कर सकूं। तो वो वही मिला उन्हें कि ये है। तो उसके बाद आए क्वेश्चन ये जिस जगह के प्रिंसिपल है उस जगह के बच्चों का क्या हाल है। तो ये टैलेंट खैर यहीं पर ही वो रुक जाता है कि जब आपके लीडर्स जो आ रहे इदारे के, कोई भी इदारे का जो यूनिवर्सिटी का लीडर देखना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का लीडर देखना चाहिए जहाँ ये ज्वाइन करना है आपको कोई भी चीज़, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें प्रॉब्लम, अगर थोड़ी सी हम एकेडेमिया को अनकोड करते हैं इसको कि प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, तो व्हाट डू यू थिंक के असल इशू है क्या? हमारे जो एकेडमिक्स हैं, मुझे जो पर्सनली लगता है, दिस इज़ माई ओपिनियन, गलत भी हो सकती है, कि जब आपके पास कुछ करने को नहीं होता ना तो आप उस्ताद बन जाते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आपके केस के अंदर मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि ये तो एक स्किल बेस्ड चीज़ है ना। जब आपके पास कुछ करने को नहीं है देन यू बिकम अ टीचर, और अल्टीमेटली आप उसी दरिया के अंदर बहते और आप खुद जो है ना फिर एक किसी की पोजीशन के अंदर आते हैं। वट आई थिंक इज़ कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना उसको थोड़ा सा इंडोर्स करना चाहिए कि आप सोचें। तो हमारे पास कॉपीज़ जो है, जैसे आपने कहा मैनुअल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद से एक नई चीज़ ईजाद नहीं कर सकते, पर आप ईजाद हुई हुई चीज़ दरे चले जाएं, आपको सारे पूरी दुनिया के जो असले के मॉडल्स हैं वो ऐसे कॉपी मिलेंगे, पर दरे वाले अपना कोई असला या अपना कोई ब्रांड खड़ा नहीं कर सकते। आपको क्या प्रॉब्लम लगती है कि एकेडमिया में क्या प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि दे आर नॉट लिंकेज विद इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री के साथ लिंक ही नहीं है। वो अपनी किताब उनकी पढ़ाई जा रही है, वो पढ़ ली किताब पूरी पढ़ ली, अब जाओ बच्चा जी जॉब ढूंढो या इंटर्नशिप करो। मैं ये समझता हूँ कि असल प्रॉब्लम है कि वाइल दे आर डूइंग एन एजुकेशन, लिंकेज ऑलरेडी उसके साथ होना चाहिए, सब्जेक्ट्स होने चाहिए। जैसे आप इंग्लैंड या बाहर कहीं देख लें, बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो एक सब्जेक्ट होता है कि 3 माह इसने जॉब करते रहनी है, वॉलंटरी काम, कम्युनिटी वर्क होता है, कम्युनिटी वर्क किया, डिफरेंट चीज़ें। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर होना चाहिए कि आपने वाइल एजुकेशन, आप कम्युनिटी वर्क भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, आप 3 महीने। और ये तब हो सकता है जब गवर्नमेंट के भी अपने ये टेक्नोलॉजी पार्क्स मौजूद हों, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कॉर्पोरेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है नहीं, वो तो अपनी कैपेसिटी में तो वो कर सकते हैं। प्राइवेट है ना, प्राइवेट को आप फोर्स नहीं कर सकते। कभी आपने, चले आज एक बात कर लें, एनेबलर्स क्या है, जो हमारे मेन HODs हैं वो जो है एडजेंट फैकल्टी मेंबर बनने को तैयार है, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको हफ्ते में एक लेक्चर जो है हमारा, आप हमारे साथ लिंकेज MOU साइन करें, हमारा एनेबलर्स का जो एक अच्छा इंस्ट्रक्टर होगा वो एवरी वीक आके एक कोर्स भी हम डिज़ाइन करके देंगे और हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। बिल्कुल ऐसे कई अब कर भी रहे हैं हम। पेशावर में एक मैं उनका नाम इसलिए लूँगा क्योंकि दे हैव स्टार्टेड डूइंग दिस विद अस, व्हिच इज़ IMS, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस। उन्होंने हमारे साथ लिंकेज किया। आई वुड से GC यूनिवर्सिटी एज वेल, GC गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, GC गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। अच्छा, असगर जैदी साहब से बहुत ज़बरदस्त कोलैबोरेशन है अब हमारी, और हम उनके स्टूडेंट्स को, एनलाइटेंड इंसान है, ऐसा VC जो है ना, बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज ने ऐसा VC बड़े अरसे तक देखा नहीं होगा। बिल्कुल एनलाइटेंड मैन, एग्जैक्टली। और उनके साथ हम लोग ये प्रोग्राम उनकी यूनिवर्सिटी में उनके स्टूडेंट्स को ये चीज़ें सिखा रहे हैं, एंड जो कॉस्ट उनको वो उनसे ले रहे हैं, दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ द ट्रेनर एज वेल। एनेबलर्स इज नॉट टेकिंग एनी सिंगल पेनी आउट ऑफ इट। तो हाँ, ये कम्युनिटी वर्क है कि एक बहुत बड़ा इदारा जो कि 150 साल की जिसकी तहरीक मतलब हिस्ट्री है, उसमें हम जाकर सिखा रहे हैं और एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैथ्स लेवल इतना ज़्यादा है तो ये भी मैथ्स लेवल पर ही होना चाहिए। हम तो अपनी कैपेसिटी में जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, एंड देन दिस इज़ व्हाट वी कैन एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। पर आपको ये तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, मतलब आप जिस तरह IT के जो मिनिस्टर हैं
अरसलान, उनसे भी आप बड़े आप करीबी हैं, वो आते रहते हैं इनेबलर्स के अंदर ही। तो अरसलान बेटा तो वैसे ही बड़े जो है ना उनकी बात सुनी जाती थी। तो ये आपको नहीं लगता कि आप लोगों को उस टाइम पे गवर्नमेंट के साथ बैठना चाहिए जब करिकुलम डिज़ाइन हो रहा हो, और आप जैसे लोग जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको करिकुलम डिज़ाइन के टाइम पे बिठाना चाहिए ताकि वो करिकुलम डिज़ाइन करें? क्योंकि मुझे लगता है प्राइवेट स्कूल्स को छोड़ के जो आपके ज़्यादातर स्कूल्स हैं, प्राइवेट नॉर्मल स्कूल्स भी और आपके गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन या इररेलेवेंट चीज़ें पढ़ा रहे हैं। वो 10 साल के बाद अपने आप को एवेल्यूएट ही नहीं करते, इवॉल्व ही नहीं करते। बिल्कुल, जैसे अब यही चीज़ है, जब मैं हमेशा तनकीद नहीं कर सकता लोगों पे एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, क्योंकि आई एम नॉट अ गवर्नमेंट जो तनकीद करे। मैंने अपनी मॉडल लाकर चेंज कर कर दिखा सकता हूँ, दिस इज़ द मॉडल विच वी हैव डेवलप्ड। जैसे हम स्कूल ऑफ इनेबलर्स के नाम से एक तालीम के साथ तरबियत, स्किल्स, एक्टिविटी और इनक्यूबेटर्स स्कूल के अंदर ये चीज़ शायद ही पाकिस्तान में हुई हो, तो उसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग साथ साथ लोगों को दिखा भी रहे हैं। दिस इज़ द रोल मॉडल विच वी हैव डन आवर सेल्फ, बिकॉज वी डोंट वांट टू बी जस्ट अ तनकीद एंड आल्सो कि भाई आप वो कहते हैं आप कर लें फिर आप तनकीद करें। तनकीद हमारा है ना, मीडिया का काम, हम करेंगे ऐसा तनकीद हमें। वो मैं एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तनकीद नहीं कर सकता, कंट्रीब्यूट करेंगे, कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ एंड आल्सो शोइंग बाय एन एग्जांपल व्हाट आई हैव डन टू चेंज द सिस्टम व्हिच इज इन माय कैपेसिटी। और आपने वो करके दिखाया भी है। बिल्कुल, आपने जो वैल्यू इंडिविजुअल्स की जिंदगी के अंदर आप लेकर आए, जितने पैसे सर आप ले रहे हैं ना, आप तो फाइन डाइनिंग में उतने पैसे का बिल बन जाता है एक टाइम का। सही है, तो वो कोई ऐसी बड़ी फीस नहीं है। जो उसके अगेंस्ट जो वैल्यू उनकी जिंदगी के अंदर आ रही है, उनका एक माइंडसेट चेंज हो रहा है, और उनको एक और मतलब देखें एक हाउस वाइफ है, मेरे दोस्त हैं, मेरी साथ की क्लास फेलोज हैं जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी डिग्रीज की, और वो डिग्री करने के बाद इतनी महंगी डिग्रीज की और वो घर में बैठी है और वो उनको पास टाइम नहीं है यार। ठीक है, दे आर डूइंग एन इम्पॉर्टेंट जॉब, हाउस मेकर इज अ फुल टाइम जॉब, उसमें कोई कबाद नहीं है, पर वो दे गेट फ्रस्ट्रेटेड एक लिमिट के बाद। तो उनके लिए एक पॉइंट है कि जो घर से बैठ के पूरी एक एम्पायर खड़ी कर सकते हैं। एंड आई वाज गोइंग थ्रू, हम देख रहे थे, आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि भाई शाह आलम मार्केट है, मैंने ये कहा ये कब बेचूंगा मैं, 4 वेंडर पकड़े, वाइट लेबल कराया, बैठ गया मैं अमेजोन के ऊपर, अपनी दुकान खोल ली अमेजोन के। जब मेरी तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑर्डर आएगा मैं पीछे से बनवाऊंगा और उसके बाद अमेजोन भी नहीं, लोकल ई कॉमर्स कर लें, पाकिस्तान में कर लें, ताकि आप पूरी दुनिया में भेजे भी नहीं और आपकी शिपिंग कॉस्ट भी पाकिस्तान की COD से कर लें। अच्छा सर, ये तो तमाम तर बातें जो है ना अच्छी, जिस तरह मैंने आपको पहले अपने इंट्रो के अंदर कहा था कि बड़े बुजुर्गों को लगता है कि इंटरनेट जो है ना वो फ्रॉड है। सो आपकी इंडस्ट्री ई कॉमर्स का जो एक बड़ा प्लेयर है, जिसको अमेज़ॉन एक बड़ा प्लेयर, और आपको अमेज़ॉन गुरु के नाम से भी जाना जाता है। मेरा ख्याल ज़्यादा जो लोगों ने आपको पहले एक्नॉलेजमेंट मिली थी वो अमेज़ॉन गुरु के तौर पे आपको मिली थी। तो ये ड्रॉप शिपिंग है और आपकी इंडस्ट्री के ऊपर और आपके इदारे के ऊपर एक नाम लगाया जाता है कि आप लोग ड्रॉप शिपिंग सिखाते हैं। सो टेक्निकली ये एक वही फ्रॉड है कि जिस तरह आप वेब डेवलपर जिस तरह होता है वो हैकर बन जाए, तो ड्रॉप शिपिंग करने वाला ई कॉमर्स के अंदर एक तरह का हैकर ये, जो कि मैं अपनी आसान ज़ुबान में समझ पाया हूँ। तो इसके ऊपर मतलब कि आप लोग वर्किंग क्यों करते हैं और बच्चों को क्यों ड्रॉप शिपिंग सिखाते हैं? ये सबसे पहले तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, हम ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल नहीं सिखाते और अपने इसकी मजम्मत करते हैं। एनेबलर्स सिखाते ही नहीं है ड्रॉप शिपिंग, बिल्कुल नहीं, कोई कोर्स नहीं है हमारे किसी भी इदारे में। ड्रॉप शिपिंग के कोई सेशन नहीं होते, कोई कोर्स नहीं है, हमारी वेबसाइट पर भी मिलेगा। शायद 2018-19 में इसके बारे में कुछ वीडियोस बनाई गई हों, ये मॉडल क्या होता है नॉलेज, लेकिन हम इसको कोई बूट कैम्प नहीं है, कोई सेशन नहीं है, कोई ट्रेनिंग्स नहीं है इसकी। वी फील कि ये मॉडल जो है बहुत रिस्की है और इससे बहुत ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। अमेज़ॉन जो कि अभी मेरा ख्याल रिसेंटली अमेज़ॉन ने एक्शन भी लिया है, एक्शंस लेते रहते हैं वो साथ साथ, लेकिन इससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो बिजनेस है, ये एक हवाई है बेसिकली, कि इधर से माल आया उधर से चला गया। इट्स नॉट अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच एट ऑल। तो मैं तो इसको डिस्करेज करता हूँ। आप वो काम सिखाते हैं जो कि स्टोर्स में मौजूद होता है। फिजिकली आप जब तक अपनी पोसेशन में आ गया ले लें, चीज़ों को ख़रीद लें, फिर आप उसको बेचें। तो ये जैसे आई डोंट नो, आपने सुना इस तरह से बहुत सारे लोगों ने भी, क्योंकि जहाँ पर भी ई कॉमर्स अमेज़ॉन में कोई चीज़ गलत होती है तो वो जो ऑलरेडी जैसे हमारे पे नाम आ जाता है हर चीज़ का,
हर चीज़ की तनकीद हम पे आ जाती है, करता कोई और भी कंपनी है, क्योंकि लोग एनेबलर्स का नाम जानते हैं, वो समझते हैं जी यही हो रहा है। एक जगह आपने कहा था कि फुटपाथ भी बनता है तो या स्पीड ब्रेकर भी बनता है तो वो कहते हैं एनेबलर्स ने बनाया। वो क्योंकि फील्ड है ऐसी कि वो कोई, अब क्योंकि आजकल हर बंदा ट्रेनर बन चुका है, हमसे ट्रेनिंग लेकर जाते हैं और बाद में फिर खुद ट्रेनर बन जाते हैं और फिर हम ही पे तनकीद करने लग जाते हैं अपने आप को फेम लेने के लिए या थोड़ी बहुत इंगेजमेंट लेने के लिए एंड ऑल दैट, बिकॉज एक किसी चीज़ की रीच हो। इसी तरह से आपने जैसे क्वेश्चन किया कि ड्रॉप शिपिंग आप कराते हैं एंड ऑल दिस, हमने तो कराते ही नहीं हम। इवन कि आपके बारे में लोग ये कहते हैं कि मैंने एक अपने मीडिया ग्रुप के अंदर, जैसे मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता रहा था, मैंने एक जगह लिखा कि आप आ रहे हैं और मैंने आपकी तारीफ में कुछ जुमले लिख दिए उस ग्रुप में, तो मुझे एक बहुत बड़े साफ़ी ने मुझे वॉइस नोट भेजा उसी ग्रुप में, और उसने कहा यार तुम इतनी इनकी बातें कर रहे हो, ये तो ड्रॉप शिपिंग का किंग है, ही हैज मेड हिज फॉर्च्यून आउट ऑफ ड्रॉप शिपिंग। उनको करेक्ट कीजिए, मैंने आज तक ड्रॉप शिपिंग, आप कर दें करेक्ट, ये आपका कैमरा है जो भी है, मैंने आज तक खुद ड्रॉप शिपिंग नहीं की और मैं आज तक ड्रॉप शिपिंग नहीं सिखाई किसी को। जो सिखाता है मैं उसको डिस्करेज करता हूँ। नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके ऊपर? आप एक दीनी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बता रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो चीज़ आपकी पोसेशन में नहीं है उसको सेल करना इट्स एथिकली नॉट राइट, एंड बहुत सारे लोगों ने इसको इस्लामिक फतवा भी दिया हुआ है, ठीक है, कि आप इसको नहीं सेल, वो मैं क्योंकि इस्लामिक व्यू से नहीं जाऊँगा बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट टू एंड स्कॉलर टू दैट, लेकिन क्योंकि जिस चीज़ में कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा आ चुका है तो मैं तो इसको डिस्करेज करता हूँ। जिसने भी आपको ये कहा है उसको प्लीज़ ये करेक्ट कीजिए, और अगर वो हमारे प्लेटफॉर्म से कहीं पे देख लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग किसी कोई करा रहा है या हो गई है, तो वो मेरी तरफ से बिल्कुल उसको डिस्करेजमेंट है, और उसको रिपोर्ट कीजिए हमें अगर कोई हमारे प्लेटफॉर्म पे एक अनऑफिशियली तरीके से किसी जगह पे, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, शायद कुछ छुप के ठीक है कर रहा हो, आपसे सीख के गया हो, सखर में बैठ के कर रहा है किसी का नाम यूज़ करके, तो इन्होंने देख लिया हो ये तो एनेबलर्स है, बट एक्चुअली इज़ नॉट फ्रॉम एनेबलर्स। इस वक्त आप लिंक्डइन पे चले जाएं, लिंक्डइन पे तकरीबन कोई 20,000 लोगों ने लिखा हुआ है कि हम एनेबलर्स के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वर्क्स एट एनेबलर्स, बट दे आर नॉट आवर एम्प्लॉयज एट ऑल, लेकिन बस वो क्योंकि एक नाम है और उसको यूज़ कर करके ताकि वो लोगों को अपने साथ रजिस्टर कर सके। हम 4 लाख लोगों को इस वक्त पाकिस्तान में फ्री एक हमारी 200 ट्रेनिंग सीरीज़ है, वीडियो सीरीज़ है, जिससे आप फ्रीलांसिंग स्किल्स सीखते हैं, वो 4 लाख लोगों को फ्री में दे चुके हैं। वो समझते हैं कि बस वी आर आल्सो पार्ट ऑफ एनेबलर्स, बट एक्चुअली दे आर नॉट पार्ट ऑफ, दे हैव जस्ट टेकन अ फ्री वीडियो सीरीज़ फ्रॉम अस, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जो इसकी सैलरी 70,000 से 1 लाख रुपए से कम है उसको फ्री देते हैं। आप ये फ्री वीडियो एक्सेस लीजिए, हाउस वाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी हैं, तो आप हमसे ये लें और सीखें। ये जिस तरह आपने कहा कि अगर कोई ऐसी चीज़ है कि ड्रॉप शिपिंग कहीं हो रही है तो वो रिपोर्ट करे, तो एनेबलर्स का नाम यूज़ होते हो रही है, एनेबलर्स का नाम यूज़ हो रहा है तो उसको रिपोर्ट करें। जो चीज़ें आपको रिपोर्ट की जाती हैं उस पर तो आप कहते हैं पब्लिकली सू कर दें। आपको एक साहब ने जो है वो हेलो एनेबलर्स लिख के आपका लोगो का एक लिंक डाल दिया, और आपका लोगो 2015 से 200 वेबसाइट से पड़ा हुआ है बिकने के लिए। सो उसने को लगा कि शायद आपने यहाँ से कोई स्टॉक इमेज खरीद के आपने वो बनाया, उसको तो जाके आपने नीचे कमेंट उस साहब का कर दिया कि जी इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होना है, क्योंकि वो मौलवी है अपेरेंटली, तो आपने कमेंट किया कि इसका सॉफ्टवेयर होना है और अपने किसी टीम मेंबर को टैग किया, और वो रिपोर्ट तो आप कहते हैं कि मानते नहीं अगर इसका कोई चीज़ रिपोर्ट। बेसिकली ये गलत फहमी है, मैं उनको पर्सनल मैसेज भी कर दिया था उसके बाद, और उसमें भी आपने माजरत नहीं की थी, उसमें भी आपने कहा था कि जी मुझे गलत फहमी हुई है, गलत फहमी हुई बिकॉज आई फील के एक्सट्रीम कॉमर्स के तुम शायद कोई बंदे हो। नहीं ऐसा, ये वो वही वाली बात है जैसे आप ड्रॉप शिपिंग सिखा रहे हैं, इसी तरह से ये वाली चीज़ भी ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि लोग अनफॉर्चुनेटली एनेबलर्स एक जिसकी रीच है, क्योंकि हमारी 17 लाख तो सिर्फ मेंबर्स ही हैं, 17 लाख की कम्युनिटी है, तो जो चीज़ आप कीवर्ड्स रैंक हुआ है तो उसके बारे में कोई चीज़ लिखनी है तो जिसको कोई भी नहीं जानता वो भी जानने लग जाते हैं और कमेंट्स करने लग जाते हैं। ऐसी वाली बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो कीवर्ड यूज़ किया जाता है, नेगेटिव मार्केटिंग में भी यूज़ किया जाता है, पॉजिटिव भी। मैं तो सिर्फ देख के इंजॉय करता हूँ ये क्या क्या करते रहते हैं। आपको ये नहीं लगता कि जिस बंदे के लाखों के अंदर फॉलोअर्स अपने सोशल मीडिया पर हों, जब वो उस वेरीफाइड अकाउंट से जाके किसी ऐसी चीज़ के ऊपर कमेंट करता है तो वो खुद ही अपनी सारी ट्रैफिक उस पर डाइवर्ट कर देता है? आपको नहीं लगता कि ये अनसीन हो जाना था? इट वाज अ मिस्टेक। अगर आप वो ना करते तो ये इतनी बड़ी खबर नहीं बनती। ऑब्वियसली आई रियलाइज आई शुडंट हैव डन दिस के लिए ऑब्वियसली मिस्टेक्स हो जाती हैं। आई रियलाइज इट वाज अ मिस्टेक व्हिच शुडंट हैव डन। आपने मिस्टेक इसको मान लिया कि एक मिस्टेक थी, इनका मैसेज करना और वो कमेंट लिखना जो है दैट वाज अ मिस्टेक। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपका फेवरेट सेगमेंट कड़वे घूंट इंतजार कर
वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल्ड ड्राइवर? ड्राइव नहीं करता, ड्राइव करता ही नहीं है बट येट कॉल्ड ड्राइवर। वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, मतलब कि सॉफ्टवेयर से थोड़ा आगे किसी चले। सॉफ्टवेयर का ड्राइवर। सॉफ्टवेयर को ड्राइवर नहीं कहते ना, उसको कहते ही ड्राइवर है। अच्छा, आई डोंट नो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद आवर अमेजिंग गेस्ट। और जैसा मैंने आपको बताया सर, कड़वे घूंट का टाइम हो गया है। मेरे तो क्वेश्चन मेरे सामने आ गए। आर यू रेडी? जी बिल्कुल सर। असूल ये है कि आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आपने अगर जवाब आता है तब भी वेल एंड गुड, अगर जवाब नहीं आएगा तो भी वो नहीं की कैटेगरी में ही होगा, और अगर आप जवाब गलत भी देंगे तो भी उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन केस अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे देन उसके लिए आपको एक्सप्रेसिव शॉट को सिप करना होगा। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, अहमद की माँ के 3 बच्चे, एक का नाम टुडे है, एक का नाम येस्टरडे है, तीसरे बच्चे का नाम क्या है? अहमद। उसका नाम अहमद है। सर मैं कहता हूँ कमाल होगी, कमाल होगी। दिस इज द राइट आंसर बिकॉज अहमद की माँ के 3 बच्चे हैं। सही भाईजान, मतलब ये मुश्किल है, ये ई कॉमर्स के गुरु ऐसे तो नहीं है। मूविंग ऑन, वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल्ड ड्राइवर? ड्राइव नहीं करता, ड्राइव करता ही नहीं है बट येट कॉल्ड ड्राइवर। अच्छा, गाड़ी ड्राइव नहीं करता, अच्छा। और आपकी इंडस्ट्री से करीब तरीन चीज़ भी है। ड्राइविंग नहीं करता और फिर भी ड्राइवर कहलाता है। ड्राइवर कहलाता है। वेल वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, मतलब कि सॉफ्टवेयर से थोड़ा आगे किसी चले। सॉफ्टवेयर का ड्राइवर। सॉफ्टवेयर को ड्राइवर नहीं कहते ना, उसको कहते ही ड्राइवर है। अच्छा, आई डोंट नो। ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1 वी हैव टू सिप इट। स्क्रू ड्राइवर और कंप्यूटर ड्राइवर। वो मैं कह रहा हूँ, मतलब कि एक्चुअली वो इस तरह ड्राइव नहीं करते ना, बट उसको कहते ही ड्राइवर है। सो मूविंग ऑन, व्हाट आर द 2 थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट हैव इन ब्रेकफास्ट? 2 ऐसी चीजें जो आप नाश्ते में नोश नहीं फरमा सकते। लंच एंड डिनर। कमाल हो गया सर, कमाल हो गया। वो घर में बैठे हुए लोग या टीवी स्क्रीन के आगे तालियां बजा रहे हैं। कमाल हो गया यार। ये यकीन करेंगे लोग। अच्छा, मजे की बात ये कि जितने भी मर्द हजरात मेरे शो पे आते हैं ना, उनका दिमाग बहुत चल रहा होता है। अच्छा। तो अक्सर लोग कमेंट की जगह कहते हैं मुस्तफा जो है ना बॉयज की फेवर करता है, टीम अप हो जाता है। तो आज तो है ही अकेले। सो मूविंग ऑन सर, एक रिडल है। वो कौन है जो फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है, औरत नहीं है बट बस्ता लटकाता है, पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है? बच्चा हो सकता है। बच्चा, थोड़ा सा आगे चलें। बच्चा बस्ता तो यूजली नहीं लटकाता है, इसके प्रोफेशन का हिस्सा है ये सारी चीज़ें। जो घर बच्चे को ड्राइव करने आता है, बच्चे को छोड़ने, समथिंग नहीं, पर मतलब वो पैसे मांगता है, फकीर नहीं है, अच्छा। पर आस्क फॉर मनी, और औरत नहीं है पर एक बस्ता लटकाता है। थोड़ा सा गो बैक इन योर चाइल्डहुड टाइम। ऐसे लोग जो है वो आते थे कुछ लेके, और उसके बाद जो है ना वो पुजारी नहीं है पर वो घंटी बजाता है। घंटी घर की बजाता है? चले वो घर की गल है, हिंट के तौर पे। अच्छा। आप बचपन में जाएं, अब वो शायद चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब वो वाला जो काम है ना, जो वो लेके आता था कोई, हाँ, वो आप और मैं फ़ोन के थ्रू कर लेते हैं। अच्छा, फूड डिलीवरी का है? नहीं, फूड तो फ़ोन के थ्रू डिलीवरी, ऑर्डर तो बुक हो सकता है बट डिलीवर नहीं होता। हाँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नाउ यू हैव टू आंसर सर। पोस्टमैन, अच्छा। बस कंडक्टर और पोस्टमैन। हाँ। मैंने आपको कहा था कि वो जो लेके आता था वो अब मैं और आप फोन के जरिए कर लेते। नाउ यू नो व्हाट टू डू, सिप कर ले। सर मूविंग ऑन, इसी तरह का एक और रिडल है। सर वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ रोड है बट गाड़ी नहीं है, जंगल है पर दरख्त नहीं है, शहर है पर लोग नहीं है? जहाँ दोबारा से? सर रोड है बट गाड़ी नहीं है, रोड है गाड़ी नहीं है, जंगल है पर दरख्त नहीं है, घर वो शहर है बट आबादी नहीं है या लोग नहीं है, और ये आपने बड़ी बार बनवाया है। चले हिंट, मैंने मिलवाया है, बनवाया है, बनवाया है। ये जो जिस चीज़ का मैं नाम ले रहा हूँ ना, अच्छा। ये आपने बड़ी बार बनवाया है। शायद 2018 में पहली बार बनवाया। अच्छा, ऑफिस? ऑफिस बनवा लिया, बट ऑफिस बनने से पहले क्या होता है? वेल, आर्किटेक्चर डिज़ाइन। आर्किटेक्चर डिज़ाइन, और वो किस चीज़ पे बनाता है जो कि मशहूर है?
सॉफ्टवेयर में ही बनाता सॉफ्टवेयर है, वो देता क्या आपको? चले सही मान लेते हैं मैप। बिल्कुल मैप जो है इसके अंदर यूजली ये तमाम चीज़ें होती है, पर वो लाइफ नहीं होती। बिल्कुल सर सही मान लेते हैं, आपका दिमाग जो है ना वो लगता है एस्प्रेसो शॉट पी के चल रहा है। सर नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, सर ये तो पता होना चाहिए। आपने कहा हुआ है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट भाई। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान आई थिंक तुक्का लगा दे। मोतिया समथिंग इस तरह की चीज़, चंबेली, पता नहीं, मतलब चंबेली, जैस्मिन क्या लेते? मोतिया, जैस्मिन इज द राइट आंसर। जैस्मिन। सर कितनी जैस्मिन दिए हुए? गेंदे के फूल या जैस्मिन आपने? नहीं, मैंने फूल नहीं कभी, गजरे दिए हो? मैंने नहीं। सर आप 2 मिनट सोचे, भाभी नहीं देखी नहीं, लेकिन मैंने आज तक नहीं गजरा दिया ही नहीं। दिया ही नहीं। किस माह में 28 दिन होते हैं? विच मंथ हैज 28 फरवरी। फेब, दिस इज योर फाइनल आंसर। किस माह में 28 दिन होता है? 28 दिन होते हैं। डू यू थिंक वी आई एम सो इम्बिशियस? मेरा नहीं ख्याल किसी भी माह में आसान। 28 दिन होता है। हाँ, किस माह में? दोबारा सोच लो। किस माह में? सर आप हमारे आईटी गुरु हैं, किस ई कॉमर्स माह के, में इतना 28 तो हम दिन होता आपको है? दे सकते हैं, नहीं तो मीडिया वाले बड़े ब्रूटल होते हैं। यानी किस मंथ में 28 विच दिन? मंथ हैज 28 डेज? इसको अनकोड करें। एवरी मंथ हैज। एक्सीलेंट, एवरी मंथ हैज 28 डेज। मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी डॉलरों में लगता है पैसे कमाने, ना चाहते हुए भी। व्हाट इज हैवियर? हैवियर, क्या चीज भारी है? 2 kg आयरन और 4 kg कॉटन। 2 kg आयरन एंड 4 kg कॉटन। जो कि प्रेस करने वाली चीज जो, यानी आयरन लोहा, अच्छा, धात। सो 2 kg का धात, आयरन लोहा और 4 kg की कॉटन। व्हाट इज हैवियर? आई मतलब भारी। थिंक 2 kg का आयरन शुड बी मोर हैवियर। सर आप बिल्कुल जो है ना बड़े आदमी हैं, और बड़े लोगों के अंदर कॉमन सेंस नहीं होती क्योंकि वो हर चीज़ को रैशनल करके चलते हैं। सो सर 2 kg आयरन हो और 4 kg कॉटन हो, सर 4 kg जो है वो भारी ही होगा ना 2 kg से। नहीं, लेकिन वो तो उसके ऊपर रख कर आप वजन नहीं कर रहे। नहीं सर, ये आप 7 kg भी रख रहे हैं तो फिर तो वही होगा। 2 kg 2 किलो 4 किलो से भारी होगा ना, चाहे 2 किलो में पानी 2 किलो हो या 4 किलो दूध हो, इट मेक नो डिफरेंस, वो चीज़ भारी होगी। पर सर यू वर अमेजिंग, इस सेगमेंट के अंदर आपने बड़ा बेहतरीन खेला। अच्छा, दिस ब्रिंग अस टूवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। जाते जाते मैं जो चीज़ एक आपसे लास्टली समझना चाह रहा हूँ कि ई कॉमर्स के अंदर, क्योंकि जब से कोविड आया, कोविड के बाद कोविड-19 आया, देन उससे पहले बिजनेसेस ने रियलाइज़ नहीं किया था कि सोशल मीडिया प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कि आपके इवन के अब तो आपका जो इवन ठेला लगाने वाला भी कोई है ना, उसने भी अपना ई कॉमर्स प्रेजेंस बना लिया, डिजिटल प्रेजेंस बना लिया। अब आपने किसी भी रेस्टोरेंट को, किसी भी फूड प्लेस को चेकआउट करना हो, सो यू गो ऑन योर इंस्टाग्राम और सोशल ऐप पे जाते हैं और जाके आप चेक कर लेते हैं। सो आपकी नज़र में बिजनेस को मासेस से लिंक करने के लिए बेस्ट टूल क्या है? और कोई ऐसी किताब या कोई ऐसे आर्टिकल या कोई ऐसी वेबसाइट बता दें कि जो एक मेरी तरह का तालिब इल्म हो डिजिटल मीडिया का, तो वो वहाँ जाके वो किताब पढ़ ले या वो उस तरह का डाटा वो ले ले, क्योंकि बिकॉज डाटा तो पूरे इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। तो वो कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्या चीज़ है वो पढ़ सकता है जिससे उसको थोड़ी सी आसानी मिले? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमें हज़ारों आते हैं डेली बेसिस पे, तो हमने ऑलरेडी इस चीज़ के लिए एक पूरा सिनेरियो बेस्ड सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है माँ की दुआ के अलावा, या मेरे पास 50 रुपये हैं या 1000 रुपये हैं या 5000 हैं या 1 लाख हैं, एंड देन कीप गोइंग, उस तरह के सारे सिनेरियो बेस्ड हमने इस एक URL में डाले हुए हैं जिसका नाम है enablers.org/confused। क्योंकि आप कंफ्यूज है, ठीक है, तो इसीलिए enablers.org/confused पे जाइए, सारे सिनेरियो आपको नज़र आ जाएंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ है तो मैं क्या करूं, या मैं हाउस वाइफ हूं मैं क्या करूं। मतलब हर तरह के सिनेरियोज जो हैं वो हैं। अगर नहीं भी हैं तो फ्री कैसे चीज़ों को सीख सकते हैं, पैसे हैं तो कैसे थोड़ा सा प्रीमियम चीज़ें लेके सीख सकते हैं, या आपका बिजनेस है तो क्या करना है, लोकल ई कॉमर्स करनी है, अमेजोन पे करना है, eBay पे करना है, वॉलमार्ट पे करना है। मीन्स कि ये पूरी एक डिक्शनरी इस जगह पर इस वक्त इस लिंक को तकरीबन मेरे ख्याल में 4-5 मिलियन लोग जो हैं वो देख चुके हैं इस लिंक को, और दे आर यूटिलाइजिंग। और अगर आपसे मिलना हो, सो आई एम जस्ट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आपसे कंसल्टेशन लेनी हो, समबडी मतलब पैसे भी हैं, तो आपसे मिलने का तरीका क्या, अपार्ट फ्रॉम सेमिनार्स, आपसे कंसल्टेशन लेनी हो कुछ? मेरी टीम बेसिकली पूरे कैंप सारे एनेबलर्स की जो पाकिस्तान में कैंपसेस हैं या सऊदीया में भी हैं
यूएई में भी हैं, वहाँ पर जहाँ पर भी आप मिलना चाहते हैं वहाँ आप 11 से 5 के दरमियान चले जाएं। आपकी कोई फीस है मुलाकात? बिल्कुल फ्री, बिल्कुल अच्छा, फ्री। एक वो है ना भाई साहब, वो सोशल मीडिया कंटेंट डेवलपर हैं। अच्छा, वो उन्होंने नया को काम शुरू किया हुआ है, मैं इतने डॉलर लेता हूँ बंदे से मिलने के लिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कल्चर होना चाहिए कि एक बंदा पहले ही अपसेट आया, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो वो बाद में आपकी सर्विसेज ले सकता है। ठीक है, लेकिन किसी पर अगर इनिशियली मैंने मिलना है आपसे, वो फ्री है, बिल्कुल टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ या वो बात की बात है, वो बात की बात तो है, आपसे मुलाकात टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स कॉल्ड कैरियर काउंसलिंग, हम ये करते हैं पूरे हमारे सारे कैंपसेस में। आप आइए, वहाँ पे डिस्कस कीजिए अपना सिनेरियो, आपको बड़ा अच्छा लुक आफ्टर किया जाएगा। किसी वजह से नहीं अच्छा लुक आफ्टर किया गया तो कंप्लेंट सिस्टम भी है जो आपको एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट देखता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर आने का। तो इस तरह का सिनेरियो आके डिस्कस कीजिए। हाउस वाइफ्स हैं, बच्चे हैं, कुछ भी हैं आप बेसिकली, क्योंकि बच्चों के लिए भी हमने समर कैंप्स इस तरह की चीज़ें लॉन्च की हैं कि आप के बच्चे किस एज का बच्चा जो है अभी, क्योंकि अब समर कैंप्स बिल्कुल अराउंड, हमने इसको 4 सालों से शुरू किया है एंड और ये इस DHA की फैसिलिटी में कहीं आपके पास सर्विसेज हैं? बिल्कुल, हम ये बिल्कुल यहाँ डबल एक्स वहाँ पर आप समर कैंप बिल्कुल डबल एक्स फेज़ 3 में हम लोग मौजूद हैं, और पूरे लाहौर में इस वक्त तो हम हैं ही हैं। कोई तकरीबन 9-10 जगहों पर हैं, 5 स्कूल्स में हैं और 2 बिल्डिंग्स हैं, तो 7 तो जगहों पर हम हो गए। और इस तरह से इन अ नटशेल, लास्ट क्वेश्चन, इन अ नटशेल व्हाट इज़ लाइफ फॉर यू? आपने, हर बंदे ने एक लेंस पहना होता है अपने एक्सपीरियंस का, अपनी एजुकेशन से। सो आपने जो लेंस आपने पहना हुआ है उससे अगर आप ज़िंदगी देखें तो आपने अभी तक क्या निचोड़, क्या निकाला है कि ज़िंदगी है क्या? आई फील इट्स वेरी टेम्पररी, बेसिकली द लाइफ इज़ वेरी टेम्पररी। तो ये आपने ये देखना है कि अगर मेरी ज़िंदगी अगर 1000 साल की है तो आप इस ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ, मैं समझता हूँ कि चंद सेकंड्स जीते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस लाइफ में ये देखना होगा आपको कि मेरी लाइफ से लोगों को क्या फ़ायदा होता है। ऐसी कामयाबी का कोई फ़ायदा ही नहीं है किसी की कि वो अपनी कामयाबी का फ़ायदा किसी दूसरे को ना दें। बहुत सारे लोग यहाँ पर मीन है, मैं समझता हूँ कि अपनी कामयाबी में वो सिर्फ अपने पास ही रखते हैं और ये देखते हैं कि ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए। तो आप ये कह रहे हैं जो सीखा है वो आगे सिखाओ, इल्म देते जाओ, इल्म देते जाओ। दूसरा ये कि कैसे आप लोगों को अपने साथ अटैच करें जो कि स्ट्रगलिंग है। अनफॉर्चुनेटली जो कामयाब हो जाता है वो समझता है कि ये मेरी वजह से मैं कामयाब हूँ, मीन्स अपनी वजह से। अगर नाकाम हो तो किसी दूसरे की वजह से हो। तो मकसद ये है कि आपको जब कामयाबी अल्लाह ने दी है तो इन बहुत सारे हज़ारों लोगों से आपको चूज़ किया गया अल्लाह की तरफ से। ये काबिलियत नहीं होती इंसान की कि आपकी काबिलियत थी तो आप कामयाब हुए। ये अल्लाह ताला ने आपको, तो बहुत से लोग हैं, बहुत सारे लोग बहुत हमने जर्नैल PhD डॉक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल इंटर पास के आगे खड़े हुए सर झुकाए देखे, उसके एम्प्लॉय हैं ऐसे। तो ये अल्लाह ने आपको चूज़ किया कामयाब कराना, क्योंकि काबिल आपसे बहुत ज़्यादा लोग। अब ये अब आपने देखना है कि जो स्ट्रगलिंग लोग हैं उनको किस तरह से अपने साथ अटैच्ड कर उनको साथ ग्रो करें। ये जब चीज़ लोगों में आ जाएगी तो फिर यही वजह है जब आपकी क्वेश्चंस की हम लेग पुलिंग में बहुत ज़्यादा इस वक्त शिकार हैं कि हम पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन जब इंडियंस और बाकियों की बात की जाए वो नहीं ये चीज़ करते, वो लेग पुलिंग नहीं करते। वो इंडियंस को ही हायर करता है बाहर। लेकिन आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जब मैं था तो मैं देखता था पाकिस्तानी को नहीं हायर करके, क्योंकि कहते थे कि सबसे जो बुरी चीज़ है ना वो देसी से बचो। ऐसे ही है ऐसे। लेकिन इंडियंस जो है हमेशा इंडियंस को लाते थे। ये मैंने अपने आंखों से देखा, ये पूरी प्रेजेंस देखी, इंग्लैंड में देखी, मैंने UAE में काम किया, वहाँ मैंने देखा। लेकिन पाकिस्तानी नहीं कभी पाकिस्तान को लाएगा। तो ये चीज़ हमसे निकलनी चाहिए जो इंडिया ने अचीव किया पिछले 20 सालों में। अगर हम ये इस लाइन में आए तो हम 10 सालों में कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आवरी का। और जब भी आप जैसे इंटेलेक्चुअल से हमारी गपशप लगती है तो एक सेशन के अंदर जो है ना वो तमाम तर बातें आपसे पूछना मुश्किल हो जाएंगी। वी गुड हैव यू वंस अगेन ऑन द शो। अगर आपने प्रोग्राम एंजॉय किया और आपको कुछ ना कुछ साकिब साहब की बातें सुन के आपको कुछ ना कुछ समझ आई हो, कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिली हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए।